जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा है एक फोटो, एक पेपर की कटिंग जिसमें कुछ लिखा हुआ है। मैं आपके सामने बता देता हूं। उसमें लिखा हुआ है, अब वर्ष में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती, पहला बैच अगस्त में होगा तैनात। अब आप बोल रहे हो कि सर इसमें नया क्या है? तो साथियों, बहुत सारे बच्चे का फ़ोन कॉल आ रहे थे और बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर भर्ती जो न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ सही है या गलत है? तो हमें कुछ डाउट है, आप वीडियो बनाइए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा बो पर चलते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो पेपर चल रहा है, ये सही है या गलत है। आप इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली प्रत्येक जानकारी उन तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहले क्या हुआ था, हम 2022 की बात कर लें तो जो पेपर के हिसाब से उन्होंने बताया था कि 19,000 पदों पर भर्ती हुई है और अब आने वाले 2023 में 21,000 पदों पर भर्ती होगी। तो साथियों, पहले हम महू एआरओ की बात करें तो भर्ती हुई थी आपके सितंबर में। जो आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती हुई थी, वो हुई थी सितंबर माह में और दिसंबर माह में उनको ट्रेनिंग पे पहुंचा था। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपका लिखित परीक्षा भी हुई और मेडिकल भी हुआ। किसके बीच में? सितंबर और दिसंबर के बीच में। तो साथियों, दिसंबर एंडिंग में आपको ट्रेनिंग सेंटर पे बुला लिया गया था और आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई? जनवरी में। तो साथियों, जनवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। इस हिसाब से आर्मी का जो हम क्राइटेरिया देखें, इतने सालों का हमारा अनुभव है, तो उसमें आपकी 6 महीने की आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो होती है 6 महीने की। तो 6 महीने की हम बात करें तो ट्रेनिंग सेंटर पे आपको बुलाया दिसंबर में, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हुआ आपका जनवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये साथियों 6 महीने जो हैं आपकी ट्रेनिंग में लग जाएंगे। उसके बाद में जुलाई में जो भी अग्निवीर बने हैं, जिन्होंने भी देश सेवा के लिए अपना सिलेक्शन हुआ है, उनको जुलाई में छुट्टी मिल जाएगी। और यदि पेपर की कटिंग के हिसाब से या कटिंग के हिसाब से नहीं भी देखें, तो उनको अगस्त माह में यूनिट में पहुंचा दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि भाई बंदा दिसंबर में ट्रेनिंग पे गया है, तो 6 महीने की बेसिक उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में जुलाई में उसकी छुट्टी होगी और अगस्त में उसको यूनिट में पहुंचा दिया जाएगा। यदि हम पेपर को गलत भी मानते हैं तो, और सही भी मानते हैं तो यही चीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं 2023 के बारे में। तो पेपर के हिसाब से उन्होंने क्या दिया हुआ है। साथियों, यदि हम बात करें कि अगस्त में वो यूनिट में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग सेंटर आपके कब तक खाली हो जाएंगे? जून में। ये आपका जो जून है, इसमें आपके ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ से बंदा छुट्टी आएगा और यहाँ पे यूनिट में पहुंचेगा, तो उनके पास तो बच्चे नहीं है ना, वो उनको आगे भी ट्रेनिंग देना है, आगे भी भर्ती करना है। तो दूसरा बैच है वो उन्होंने जो बताया है पेपर के हिसाब से, उन्होंने बोला है कि भाई दूसरा बैच है वो अक्टूबर में हमको यूनिट में पहुंचाना है। अब साथियों, यदि हम बात करें कि भाई हमें सुबह कहीं जाना है, तो हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी या नाइट में करनी पड़ेगी? यदि सुबह हमें कहीं जाना है, तो कहीं भी हमें जाना होता है तो हम पहले से तैयारी करते हैं। अब उनको जो दूसरा बैच है, वो 2023 का अक्टूबर में यूनिट में पहुंचाना है। अब इस हिसाब से यदि हम देखें, तो उनका जो आपका जो आवेदन होगा, वो होगा फरवरी माह में। फरवरी माह में आपका आवेदन होता है, तो मार्च में आपकी भर्ती हो जाएगी और भर्ती होगी। उसके बाद में आपका जो है अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई आपको समय मिलेगा ना, 1 महीना पढ़ने को मिलेगा। अब उसके बाद में अप्रैल में आपको क्या हो जाएगी? एग्जाम हो जाएगी। अब एग्जाम होने के बाद में साथियों, जिसको इमेज आती है, इमेज के अलावा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें समय लग जाएगा। और फिर आपका अप्रैल के बाद में आपका मई में वो ट्रेनिंग सेंटर पे आपको बुला लेंगे कि भाई आपको एक डेट दे देंगे कि आपको इस पे ट्रेनिंग सेंटर पे आना है मई माह में। तो यदि मई माह से आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो, तो मई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यदि हम ये भी एनालाइज करते हैं, तो आपको अक्टूबर में दूसरा बैच ऑलरेडी तैयार हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि इस हिसाब से यदि हम चले तो, क्योंकि इस हिसाब से भी इधर 2022 में भी उनकी भर्ती हुई, आपकी भर्ती हुई। तो यदि इस हिसाब से देखें, तो इस हिसाब से आपका 2023 में अक्टूबर में एक बैच तैयार हो जाता है। साथियों, अब क्या ये बातें पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% सही है? साथियों,
कुछ डेट का हेरफेर हो सकता है या फिर कुछ महीनों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन ज्यादा महीनों का एक बात ध्यान रखें आप, ज्यादा महीनों का हेरफेर नहीं होगा। और साथियों इसमें खुशी की बात यह है कि पहले 2022 में 19,000 पदों पे भर्ती हुई थी और इस बार 2023 में जो भर्ती होगी वो 21,000 पदों पे भर्ती होगी। साथियों एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो 21,000 पदों पे भर्ती होगी इसमें 100 महिला अग्निवीर अग्नि अग्निवीर 100 महिला अग्निवीर। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज है, बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर पहले आर्मी में एग्जाम होगा या फिर फिजिकल होगा। तो साथियों में आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर, आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दें कि एग्जाम होगी, आप एग्जाम की भी प्रिपरेशन करें। मैं ऐसा मेरा बोलने का मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि आप फिजिकल ही फिजिकल करें, एग्जाम की तैयारी ना करें आप, क्योंकि जो आर्मी साथियों आपने अभी भी देखा, आप बोलते हो कि सर आर्मी में लिए ही कितने, बहुत कम बच्चे लिए। तो साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी कभी भी अपना जो एक मापदंड होता है उनका कि भाई 1600 मीटर 5:40 में पार करना होता है, चेस्ट इतना चाहिए, आपका लॉन्ग जंप इतना चाहिए, आपके चिनअप से 6 से 7 चाहिए, तो वो कभी भी अपने जो मापदंड हैं उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। चाहे वो बच्चे कम ले लेंगे, साल में 2 बार भर्ती निकाल देंगे, पद रिक्त कर लेंगे, लेकिन वो अपने जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है उससे कभी समझौता नहीं करेगी। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि साहब वो तो अब 21,000 पद पे होगी तो हमको टाइम ज्यादा दे देंगे या 7 मिनट दे देंगे। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से भर्ती हुई है। मैंने हर जगह का एनालाइज करके आपको वीडियो के माध्यम से बताया, हर जगह भर्ती अच्छी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी के कारण या अच्छे गाइडेंस ना होने के कारण आप बाहर हुए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अच्छे गाइडेंस लें और भर्ती से अभी से लग जाए। साथियों ठंड बारिश गर्मी इंडियन आर्मी नहीं देखती है, उनको बस उनके क्राइटेरिया से मतलब होता है। और आपको मैंने सारी चीजें एक एक चीज खोल के बता दी कि भाई ट्रेनिंग सेंटर में इसमें हाँ 1-2 महीने का हेरफेर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि अभी सितंबर में भर्ती हुई थी तो उससे 6 महीने जोड़ लो, आप 6 महीने बाद भर्ती होना स्वाभाविक बात है। तो जो पेपर में दिया है यदि उसके हिसाब से हम चले या उस हिसाब से ना भी माने तो 6 महीने बाद तो भर्ती आना ही है ना, यदि ये चीज हम देखते हैं तो यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हुआ हो या और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।